नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, पीएम आवास आवंटन नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताई चिंता। 8 लाख घरों के लिए बात करें मंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य के वंचित 8 लाख पीएम आवास को लेकर केंद्र सरकार के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने की अधिकारियों से जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता व्यक्त की और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से कहा कि वह झारखंड की आवश्यकता मंद के लिए 8 लाख आवास आवंटन कराने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर पूरी बात रखें। सीएम हेमंत सोरेन ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किन्हीं कारणों से लंबित पीएम आवास योजना की प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता यूसीसी के खिलाफ फिर से उठी चिंगारी। आदिवासियों ने की अहम बैठक। झारखंड में एक बार फिर से यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड को लेकर आदिवासी विरोध का स्वर उठा रहे। इसी कड़ी में खूंटी के आखिरी छोर में बसे सारजमटी गांव में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें यूसीसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर चर्चा के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। आदिवासियों का कहना है कि उनके लिए संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उसको ही सरकार लागू नहीं कर पा रही है। ऊपर से अब नया कानून लाकर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा। आदिवासियों ने कहा कि सरकार यूसीसी सब पर थोपना चाहती है, लेकिन वो इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड के खूंटी जिले के सुदूर क्षेत्रों तक समान नागरिक संहिता के खिलाफ विरोध की चिंगारी सुलग रही है। बड़ी खबर, झारखंड तक पहुंची मणिपुर की आग। रांची में आदिवासी संगठनों का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन। मणिपुर की घटना के खिलाफ रांची में आदिवासी संगठनों की ओर से विरोध किया गया और विरोध करके केंद्र और मणिपुर सरकार का पुतला दहन किया गया। निकाले गए मार्च में आदिवासी संगठनों का रोष भी देखने को मिला है। यहाँ पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहाँ लगातार आदिवासियों पर अत्याचार की जा रही है। ये भी कहा कि जिस राष्ट्र की राष्ट्रपति आदिवासी है वो भी आदिवासी पर हुए अत्याचार पर चुप है। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि मणिपुर की घटना से मानवता शर्मसार हो चुकी है। बड़ी खबर, झारखंड की इस योजना में हो रही अवैध वसूली। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किया था लॉन्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेटियों के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया है, जिसका नाम सावित्रीबाई फुले योजना दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री की इस योजना में अब गड़बड़ी का मामला सामने आया। योजना के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। योजना के तहत प्रति फॉर्म हस्ताक्षर के नाम पर 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की अवैध वसूली छात्रों से की जा रही। आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। इस मामले की शिकायत करने छात्राएं प्रखंड कार्यालय भी पहुंची थी। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कक्षा 8-9 में पढ़ने वाले छात्राओं को 2500 रुपए तक की सरकार अनुदान दे रही है। बड़ी खबर, स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर 268 कंपनियों को सरकार ने जारी कर दिया नोटिस। 18 कंपनी पर लगा जुर्माना। झारखंड सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू किया है। इस कानून का पालन न करने के आरोप में सरकार ने कुल 268 कंपनियों को नोटिस भेजा है, जबकि 18 कंपनियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है वह सभी कोडरमा जिले की कंपनी बताई जाती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों ने विधानसभा से पारित नियुक्ति संबंधित कानून का अनुपालन नहीं किया। 40,000 तक की तनख्वाह वाली नौकरियों में 75% झारखंडियों को नियुक्त करने के इस कानून के प्रावधान को नहीं मानने पर सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले में 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर, झारखंड एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट के लिए बढ़ा दी गई है अंतिम तारीख। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू है और इस बीच झारखंड एसएससी 2023 ने भर्ती के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है। विभाग में कुल 2017 रिक्त पदों को भरने के लिए जेएसएससी सीजीएल भर्ती 2023 आयोजित की जा रही है। बड़ी खबर, झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अब 4 की जगह 7 वर्ष की मिलेगी छूट। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया कट ऑफ डेट जारी। झारखंड के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में होने वाली शिक्षक नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में अब 7 वर्ष तक की छूट मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन में पहले अधिकतम उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट दी गई थी। उम्र सीमा में दी गई छूट रूलबुक के प्रावधान के अनुरूप नहीं था। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसमें सुधार को लेकर आयोग को पत्र भेजा। विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में आयोग के सचिव को पत्र भेजा है।
और इसके बाद आयोग ने नियुक्ति में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट बढ़ा दिया। विज्ञापन में अब अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 कर दिया गया है। मणिपुर सरकारी शिक्षक के 26,000 पदों पर भर्ती 50 रुपए में करें आवेदन। आपको बता दें कि इस समय देश के अलग अलग राज्यों में शिक्षकों के पदों पर बम्पर भर्तियां आयोजित की जा रही है और बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्तियों के बाद अब झारखंड में 26,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां निकाली गई है और बिहार में झारखंड के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सिर्फ 50 रुपए का भुगतान करना होगा। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अच्छी सैलरी मिलेगी। ऐसे में झारखंड में रहने वाले युवा अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी 26,001 शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ा समय है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 8 अगस्त 2023 से शुरू होने वाली रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2023 है। मणिपुर बच्चों की जान से खिलवाड़, रांची में 79 स्कूली बसों की जांच, कई के कागजात मिले फेल। जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने स्कूली बसों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया। सैजनन चौक हरमुद क्षेत्र में चलाए गए अभियान में कुल 79 बसों का जांच किया गया और जांच के क्रम में कुछ स्कूल वाहनों का टैक्स, फिटनेस, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं पाया गया। साथ ही कुछ वाहन चालकों के पास लाइसेंस नहीं थे और चालक सहचालक यूनिफॉर्म में नहीं थे। मणिपुर रिम्स में भिड़े सीनियर और जूनियर डॉक्टर। रिम्स में छात्रों के बीच मारपीट के बाद प्रबंधन ने लिए सख्त फैसले। हॉस्टल कर दिए गए खाली। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में MBBS और डेंटल के विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर जा रहे। बवाल इतना बढ़ चुका है कि 15 दिनों के लिए कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। ध्यान रहे कि मंगलवार को सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच मारपीट हो गई थी, जिसके बाद बवाल बढ़ा। कई पेरेंट्स सीधे हॉस्टल पहुंचे और अपने बच्चों को यहां से ले जाने लगे। देर रात तक हॉस्टल खाली करने का सिलसिला जारी रहा। बढ़ते बवाल को देखते हुए प्रबंधन ने भी फैसला किया कि कक्षाएं स्थगित करने के साथ साथ स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अगर बंद कक्षाओं के दौरान कोई भी छात्र कैंपस पर दिख गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अचानक इन फैसलों के बाद विद्यार्थी प्रशासनिक भवन में इकट्ठा हुए थे, जहां पर से इन्हें ये बताया गया। मणिपुर CUET PG का रिजल्ट जारी। CUJ में 27 कोर्सों की 726 सीटों पर 31 से नामांकन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में PG विषयों में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई से शुरू होगा। इसके तहत 27 PG कोर्स के 726 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इसमें CUET के स्कोर के आधार पर संस्थान के द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। मणिपुर केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी जन परिषद, केंद्रीय सरना संघर्ष समिति एवं आदिवासी सेना सहित विभिन्न संगठनों ने मणिपुर घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया अल्बर्ट एक्का चौक पर। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। साथ ही दोनों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा है और परिषद ने मांग की है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की भी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति ने प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। मणिपुर शहरी क्षेत्र में पेयजल संकट को दूर करने के उद्देश्य से 2019 में शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मैथन से भेलाटांड तक समानांतर पाइप बिछाकर शहर को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा और नगर विकास विभाग ने योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी L&T कंपनी को दी गई है। विभाग ने जुडको को इसका नोडल नियुक्त किया है और 2019 में शुरू हुई इस योजना को 2021 में ही पूरा कर लेना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 66% काम पूरा हुआ है। योजना के पूरा नहीं होने का बड़ा कारण NOC का नहीं मिलना है। DVC, NHAI, रेलवे, RCD, साज एवं CO 11 कुंड से NOC चाहिए। अब जुडको ने इस योजना को पूरा करने के लिए विभाग से 2 साल का एक्सटेंशन मांगा है। मणिपुर कोल्हान विश्वविद्यालय के तीनों संकाय में नामांकन प्रक्रिया जारी। राज्य सरकार के आदेश के बाद कोल्हान विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट के तीनों संकाय में एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। शहर के 5 अंगीभूत कॉलेजों में एडमिशन के लिए काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने आवेदन किए हैं। आंकड़ों की माने तो जमशेदपुर के 5 कॉलेजों में अब तक 6500 से अधिक आवेदन आए हैं। इनमें से 50% से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन भी हो चुका है, जबकि अन्य कतार में है। इससे स्पष्ट है कि रिजल्ट प्रकाशित होने के लंबे समय बाद भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अंगीभूत कॉलेजों में एडमिशन का इंतजार कर रहे थे। मणिपुर भाजपा जल्द घोषित करेगी विधायक दल के नेता का नाम। 3 साल के बाद मानसून सत्र में मिल सकता है विधानसभा को विपक्ष का नेता। झारखंड विधानसभा को 3 साल के बाद विपक्ष का नेता मिल जाएगा। अगले सप्ताह मानसून सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल के नेता का नाम घोषित कर देगी। अपने दिल्ली दौरे में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने
प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। बड़ी खबर लोहरदगा से गिरफ्तार ISIS एजेंट फैजान 24 से 31 जुलाई तक रिमांड पर। आतंकी संगठन ISIS के लिए काम करने के जुर्म में गिरफ्तार फैजान अंसारी और फैज से NIA 7 दिनों तक पूछताछ करेगी। इस संबंध में NIA के विशेष न्यायाधीश MK वर्मा की कोर्ट ने फैजान को 24 से 31 जुलाई तक रिमांड की अनुमति दे दी है। NIA फैजान को 24 जुलाई को रिमांड पर लेगी। इससे पहले फैजान को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाने और उसे बढ़ावा देने के आरोप में NIA ने उसे लोहरदगा से गिरफ्तार किया था। उसके पास से संदिग्ध गतिविधियों की वीडियो क्लिप, पेन ड्राइव के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं। बड़ी खबर बृहत महोत्सव का होगा आयोजन, कार्यक्रम से देश दुनिया को मिलेगा जनजातीय जीवन का दर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त के अवसर पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव से देश दुनिया को जनजातीय पहचान से अवगत कराने का निर्देश दिया है। 2 दिवसीय इस महोत्सव की तैयारी को लेकर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की गई। CM ने बैठक में कहा कि इस महोत्सव का आयोजन इस तरह से होना चाहिए ताकि इसके माध्यम से यहाँ की जनजातीय कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा और भाषा को विश्व पटल पर पहचान मिल पाए। CM ने कहा कि महोत्सव में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रम के माध्यम से स्टेट के डॉक्यूमेंटेशन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी खबर CM ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, कहा कि कुछ निहित स्वार्थों ने दिए मौन समर्थन तो जातीय हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर, शांति और सद्भावना के लिए उठाएं कदम। आपको बता दें कि CM हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख दिया है। यह पत्र मणिपुर की वर्तमान स्थिति को लेकर लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि कुछ निहित स्वार्थ की वजह से आज मणिपुर जल रहा, मौन सहमति की वजह से यह राज्य महीनों से जातीय हिंसा की आग में जल रहा। लिखा कि मैं आज मणिपुर राज्य में जारी हिंसा पर भारी मन और गहरी पीड़ा के साथ आपको लिखने के लिए मजबूर हूँ। ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूँ कि मणिपुर में शांति स्थापित हो, इसके लिए कदम उठाए जाए। बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुरू करेंगे सारथी योजना, प्रखंड स्तर पर खुलेंगे बिरसा केंद्र, पहले चरण में 80 सेंटर होंगे शुरू, रोजगार के साथ परिवहन भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बिरसा केंद्र की शुरुआत करेंगे। यह केंद्र प्रखंड स्तर पर होगा, जहां युवाओं को कौशल निखारे जाएंगे। इस योजना की शुरुआत करने के पीछे का मकसद राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना है। इसके लिए ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल एग्जीबिशन सेंटर शुरू किया जा रहा है। इस प्रथम चरण में 2023-24 में राज्य के 80 प्रखंडों में इसकी शुरुआत की जा रही है। आने वाले दिनों में राज्य के सभी प्रखंडों में बिरसा योजना संचालित की जाएगी।